हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप डियर लर्नर्स कि आपने पहले वाले लेक्चर के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से मीन्स सीखा होगा, क्योंकि उसके अंदर हमने जो इम्पोर्टेंट सीज थे यानी इम्पोर्टेंट जो फिजिकल डिवीजन थी यूरोप की, जिस तरीके से हमने बात माउंटेन रीजन्स की बात करी थी, जिसके अंदर आपको मैंने ककुस माउंटेन के बारे में बताया था, कौन सा पीक सबसे ऊंचा है यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर, हमने उसकी भी बात करी थी और कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की भी बात करी थी। आज यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे ड्रेनेज जो पैटर्न है यूरोप कॉन्टिनेंट का, उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले थे। लास्ट में अगर हमने बात करी थी, अगर तो एक बार मैं बता दूं, हमने लास्ट में जो बात करी थी वो बात करी थी हमने प्लेट्यूज की बात करी थी, उसके बाद पेनिनसुला की बात करी थी। आपको मैंने यहाँ पे नॉर्वेगियन सी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्यू या पेनिनसुला बताया था जिसका नाम स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला आपको देखने को मिलेगी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम शॉर्ट लेक्चर है, यानी हार्डली आपकी 15 मिनट की लेक्चर रहेगी, ज़्यादा अगर लंबी रही तो 20 मिनट तक रहेगी। आज यहाँ पे हम यूरोप कॉन्टिनेंट को खत्म कर देंगे। देन आफ्टर आपकी 5 वीडियोस के अंदर जो 20 से 30 मिनट के बीच में होगी, उसके अंदर आपका जैसे अभी आपका साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका आपका बच रहा है और अंटार्कटिका का जो पोर्शन बच रहा है वो हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे। हार्डली ये 4 वीडियो के अंदर भी खत्म हो सकता है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी अगर हमने वीडियो बनाई तो 5 वीडियो के अंदर आप इसको फिनिश कर लोगे और इसी के साथ आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत डेप्थ के साथ कवर हो जाएगी। जिस तरीके से मैंने आप सभी को पढ़ाया, मैंने आपको बार बार यही इंसिस्ट करा है कि आपको सिर्फ उनको क्या करना है, अपने कान के अंदर यानी लगा के रखने हेडफोन को और उसको सिर्फ आपको लिसन करना है। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, फ्री का पीडीएफ है, कोई किसी को यहाँ पे पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप वहाँ से एक्सेस लेके उन पीडीएफ को अपने सामने रखें। स्टडी करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, आप लेक्चर्स को भी सुनते रहें साथ साथ में। एक बार लेक्चर्स के साथ उनको देखेंगे, जब दूसरी बार आप रिवीजन करोगे तो आपको बहुत ही ईजिली वैसे रिमेंबर रह जाएगा, क्योंकि रिवीजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी कम्पिटिटिव और फॉर रिमेंबरिंग एनीथिंग एल्स। सो यू मस्ट हैव टू रिवाइज that topic again and again so that you can be efficient or proficient in that particular topic. So dear learners, आज यहाँ से हम ड्रेनेज पैटर्न की बात करेंगे कि यूरोप के अंदर कौन सा ड्रेनेज, कैसा ड्रेनेज, कौन कौन से रिवर और कहाँ कहाँ पे वो लोकेट करते हैं, कौन से सी के अंदर वो ड्रेन आउट होते हैं, उन सभी की यहाँ पे बात करेंगे। ज़्यादातर अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 4-5 रिवर ऐसे इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अगर बात करें आप रहीन रिवर की बात करें, नाइपर रिवर की बात करें, उसके बाद यहाँ पे एक न्यूबे रिवर करके है, वो एक इम्पॉर्टेंट आपका पोर्शन आ जाता है। वोल्गो रिवर जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं, जो आपका यहाँ पे कैस्पियन सी के अंदर आता है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी मानी जाती है। अब यहाँ पे आज की इस लेक्चर के अंदर आप सभी को सीखने को या जानने को ये मिलेगा कि कौन सा रिवर यहाँ पे एटलांटिक ओशन में जाता है, कौन सा रिवर यहाँ पे बाल्टिक सी के अंदर जाता है, कौन सा रिवर यहाँ पे ड्रेन आउट ब्लैक सी के अंदर होता है या एड्रियाटिक सी के अंदर होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट गल्फ है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी की बात करेंगे। मेडिटेरियन सी के अंदर कौन कौन से यहाँ पे रिवर जो होते हैं वो ड्रेन आउट होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री वर्ल्ड की कौन सी है और 6 स्मॉलेस्ट कंट्री वर्ल्ड की कौन सी है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी देख रहे हैं कि हम यहाँ पे ड्रेनेज की बात करें। अगर ड्रेनेज की बात करें तो ये मैप थोड़ा सा आपको चटपटा ज़रूर दिखेगा। चटपटा इसलिए दिखेगा, थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा ये जो मैपिंग है ये नहीं है, क्योंकि मैंने भी डायरेक्ट यहाँ पे गूगल से लिया है। ये जो वोल्गा रिवर है यहाँ पे आके ये मिलता है, ये थोड़ा सा इन्होंने काफ़ी ऊपर शो करा है। दूसरे आपको बता दूं, आज जो आपको यूक्रेन और यहाँ पे रशिया के बीच में कन्फ्लिक्ट दिख रही है, यहाँ पे आपका अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है तो इसके साथ देख सकते हैं ये कीव रिवर से, यानी यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे इन्होंने शो करा है, जो यहाँ पे से होते हुए आता है, जिसका नाम यहाँ पे नाइपर रिवर के नाम से ये बताया गया है। तो ये यहाँ पे नाइपर रिवर ही है जो यहाँ पे क्या करता है, कीव से होते हुए आता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये आपका जो नाइपर रिवर है, यानी जो आपका यहाँ पे नाइपर रिवर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आजकल ये काफ़ी लाइमलाइट के अंदर भी है, क्योंकि बात करें एक हिसाब से इसके बीच में ये जो नाइपर रिवर रिफ्ट को क्रिएट करता है, इसके उधर रशिया क्लेम कर रहा है कि ये मेरा पूरा का पूरा एरिया मेरा है। या तो जो यूक्रेन है नेटो का हिस्सा ना बने, जिसपे अभी जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उन्होंने यहाँ पर अपनी सहमति जता दी है कि हम नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये आप बात याद रखें कि इसका जो इस दोनों के बीच में कीव के साथ जो रिवर फ्लो करता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, वो नाइपर रिवर है। और आपको मैं जब बात करूंगा, जब एग्जाम हो जाएगा, कोई भी एग्जाम आने वाला जो होगा, जब उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में है। उसके बाद एक दूसरा रिवर है आपको यहाँ पे वार्सा रिवर करके देखने को मिलेगा।
हालांकि अगर वार्सा की बात करें तो ये आपको यानी यहाँ पे किस पोर्ट यानी जो पोलैंड का एरिया है वहाँ से आपको ये होते हुए देखने को मिलेगा, यानी पोलैंड के बीच में से ये फ्लो करता है और जाके बाल्टिक सी बोले या आप नॉर्थ सी या अटलांटिक ओशन बोले वहाँ पे जाके ये ड्रेन आउट होते हैं। इन सभी की यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको रहीन जो आपको जर्मनी के अंदर देखने को मिलेगा और उसके साथ ही एक दूसरा रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इल्ब रिवर। ये दो इंपॉर्टेंट रिवर है जो यहाँ पे माना जाता है कि ये अटलांटिक ओशन के अंदर क्या करते हैं, ड्रेन आउट करते हैं। उसके बाद स्पेन और पोर्टुगल के अंदर भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट दो मिलेंगे। अगर आप बात करें इस साइड वाले की पोर्टुगल की बात करें, मैं ये बताने वाला हूँ, एक बार बता रहा हूँ सिर्फ आपको याद रह जाए। एक तो यहाँ पे एक आपको टगुस माउंट यानी टगस TAGUS यहाँ पे एक रिवर आपको देखने को मिलेगा जो लिस्बन से होते हुए अटलांटिक ओशन में ड्रेन आउट होता है। उसी के साथ यहाँ पे आपको डोरा करके एक रिवर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद स्पेन की बात करें, यहाँ पे स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे गुडालक्विर एक रिवर है जो यहाँ पे ड्रेन आउट होता है अटलांटिक ओशन में, इसकी भी हम बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट 2-3 रिवर्स हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में एक गेरोन रिवर करके है, उसके बाद सेलिन रिवर है, इनकी बात करेंगे फ्रांस के अंदर कौन कौन से हैं। और यहाँ पे सी एक बनता है फ्रांस और स्पेन के साथ नीचे, उस सी का नाम क्या है उसकी भी हम बात करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को अच्छे तरीके से जानना ज़रूरी हो जाता है। अब बात करें रिवर ऑफ यूरोप की बात करें तो आप सभी को बताया कि जनरली यहाँ पे आपको माउंटेन जो है स्नो क्लैडेड आपको देखने को मिलेंगे एंड बिकॉज ऑफ स्नो क्लैडेड माउंटेन्स यहाँ पे आपको पर्नियल रिवर फ्लो आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ स्नो। उसके बाद यहाँ पे आपको वेस्टर्लीज भी आपको देखने को मिलती है, जो रेन आती है वो वेस्टर्लीज के थ्रू आती है। आपको ये पता है कि वेस्टर्लीज की बात करें तो ऐसी जो विंड आती है यहाँ से वेस्ट साइड से उसको आप वेस्टर्लीज कहते हैं, इस साइड से जो आती है ईस्टर्लीज कह सकते हैं और कहते हैं। और ये पूरा का पूरा एक डिफरेंट टॉपिक है जियोग्राफी का, इसके ऊपर आप बात करेंगे जब क्लाइमेट की बात करेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे रिवर्स हैं जिनको अल्प्स के अंदर, और अल्प माउंटेन कहाँ पे है आप सभी को पता है। ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है अल्प का जो माउंटेन रीजन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक रिवर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा जो रिवर पो है। अब ये रिवर पो यहाँ पे आपको इटली के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इटली के मैप को अभी देख रहे हैं, इटली के मैप के अगर नॉर्दर्न साइड में जाएंगे जहाँ पे आपकी एक सिटी है मिलन करके नाम है, यहीं पे आपको उसी के साथ में आपको सेंटर में आपको ये पो रिवर आपको देखने को मिलेगा। और बात करें ये पो रिवर यहाँ पे फ्लो कहाँ पे होता है, इसी के साथ इटली के अगर आप ईस्टर्न साइड की बात करें तो वहाँ पे एक रिवर यानी सी है जिसको एड्रियाटिक सी के नाम से जाना जाता है, ये उसमें फ्लो होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं जब आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक है अनूबे रिवर, यहाँ पे दनूबे नहीं कहते हैं, इसको अनूबे रिवर कहते हैं। एक नूबे रिवर, अनूबे, उसके बाद अन्यूब और नाइपर और डॉन, ये 3 रिवर हैं जो यहाँ पे कहाँ पे फ्लो करते हैं, ब्लैक सी के अंदर। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरे मैप के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन ये जो पॉइंट, ये स्लाइड है ना, आपके कंपिटिटिव एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे रिवर्स बताए जो कौन से ओशन में फ्लो करते हैं। जैसे एड्रिक सी की बात करी, ब्लैक सी की बात करी। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ रिवर्स ऐसे हैं जो मेडिटेरियन सी के अंदर फ्लो करते हैं। इसमें से एक आपके आ गया रोहन रिवर जो आपका फ्रांस के अंदर आता है। उसके बाद एक आपका इब्रो आ जाता है, वो आपका स्पेन के अंदर आता है। और यहाँ पे स्पेन अगर इस साइड है तो यहाँ पे स्पेन के आपको नॉर्थ ईस्ट साइड पे आपको ये इब्रो रिवर देखने को मिलेगा, आप अगर मैप पे अच्छे तरीके से फोकस से देख रहे हैं। उसके बाद ऐसे रिवर जो अटलांटिक ओशन के अंदर ये फ्लो करते हैं, शुरू में मैंने मैप पे बताया था। यहाँ पे आपको ग्वाडेलक्विर, ये जो स्पेन का है, ये आपको पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन के अंदर ड्रेन आउट होता है। उसके बाद टगस और डोरा, यहाँ पे डोरा, ये 2 रिवर्स हैं जो पोर्टुगाल के हैं, ये भी मैंने अभी बताया रिसेंटली आपको। ये भी कहाँ पे फ्लो होते हैं, अटलांटिक ओशन के अंदर ड्रेन आउट होते हैं। उसके बाद लोयर और सीने जो फ्रांस के रिवर हैं, ये भी ड्रेन आउट यहाँ पे किसके अंदर होते हैं, अटलांटिक ओशन के अंदर होते हैं। देन आफ्टर इफ यू विल मूव फॉरवर्ड, देन वहाँ पे आपको राइन, वेसर और इल्ब, जो शुरू में मैंने आपको जर्मनी के अंदर दिखाए थे, ये भी ड्रेन आउट यहाँ पे अटलांटिक ओशन के अंदर ही होते हैं। उसके बाद काफ़ी ऐसे रिवर्स हैं जो आपको यहाँ पे बाल्टिक कंट्रीज़ जो हैं, जो आपको नॉर्थ ऑफ यानी गल्फ ऑफ भूतनिया और गल्फ ऑफ फिनलैंड के साथ देखने को मिलेंगी। वहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो ड्रेन आउट होते हैं, यानी बाल्टिक सी के अंदर ड्रेन आउट होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे आप बात करें ओरबरो और या उपसाला, यानी यहाँ पे डल, क्यार, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट रिवर, लेकिन आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखना है क्योंकि इतना डीप भी नहीं पूछा जाता। बस जो मेन रिवर्स हैं जो वर्ल्ड इंटरनेशनल फेमस हैं उनके बारे में ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें थेम्स, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। द थेम्स जो चीफ रिवर है इंग्लैंड का, ये यहाँ पे इंग्लिश जो चैनल है, आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, बेल्जियम जो है या नीदरलैंड के यहाँ पे आपको इंग्लिश चैनल आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे फ्लो करता है, फ्लोज इनटू द इंग्लिश चैनल, ये इंग्लिश चैनल के अंदर यहाँ पे फ्लो करता है। और ये यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड का है,
इंग्लैंड कहाँ पे है आपको बताया मैंने कल की वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको एक बार लिसन कर दें। आप 2x की स्पीड के साथ देख लें, 1x5 की स्पीड के साथ देख लें, बट ज़रूर लिसन कर लें उसको एक बार। काफ़ी चीज़ें आपकी वहाँ से मीन्स क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। बात करें यहाँ पे रहीन और अनूबे रिवर की बात करें, ये इंटरनेशनल रिवर्स हो जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी कंट्रीज़ को पास करते हुए यहाँ पे जाके ड्रेन आउट किसी सी के अंदर होती हैं। बात करें रहीन रिवर की बात करें, ये अल्प्स ऑफ स्विट्ज़रलैंड की बात करें, और अल्प्स ऑफ स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो ये अल्प्स ही आ गया, यहाँ पे आपका स्विट्ज़रलैंड आ गया। ये रहीन रिवर आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद एंड फ्लो नॉर्थवर्ड्स, और आपको दिख रहा है ये कहाँ पे फ्लो हो रहा है। देखो एक बार यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये नॉर्थ की साइड पे फ्लो हो रहा है। उसके बाद जर्मनी को क्रॉस करते हुए यहाँ पे हॉलैंड को क्रॉस करते हुए थ्रू हॉलैंड यहाँ पे क्रॉस करते हुए कहाँ पे जाता है, यानी अटलांटिक ओशन के अंदर जाता है। अगर बात करें ये काफ़ी रीजन जो ये देखने को मिलेगा जिसके अंदर जैसे आपको जर्मनी देखने को मिलता है, स्विट्ज़रलैंड देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे लिechtenstein यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रिया देखने को मिलेगा, पैराग्वे आपको देखने को मिलेगा, पोलैंड यानी स्लोवाकिया ये देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्या देखने को मिलती है, इसीलिए इसको अगर बात करें रहीन रिवर की बात करें और यहाँ पे दनूबे रिवर यानी अनूबे या दनूबे कहते हैं इसको, अनूबे के रिवर की बात करें तो इसके अंदर ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे ये पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, इट इज़ द बिजिएस्ट वाटरवे इन यूरोप, इट इज़ द बिजिएस्ट वाटरवे इन यूरोप। कभी किसी भी एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है, तो इसको आपने याद रखना है। दो रिवर यहाँ पे, एक रहीन और एक आपको अनूबे या इसको दनूबे के नाम से भी जान सकते हैं आप, ये रखते हैं। उसके बाद इन्हीं के अंदर आपको एक डैम यहाँ पे देखने को मिलेगा, यूरोप का सबसे बड़ा जो डैम है उसको रोटरडैम के नाम से जाना जाता है। इसी डेल्टा के अंदर आपको इसकी फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलती है। So you all are getting the good important points, yani it means you are getting the important points, and what you have to do, you have to only listen the lecture, and definitely you need to apply on, just like your daily activities, just like while studying about the world geography, at that time you must listen the lecture, because your listening lecture definitely make your understanding appropriate for the upcoming exam or as comparison to other subject when it comes to the world geography. Let's see some important river। जैसे हम यहाँ पे रहीन रिवर की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे इधर से फ्लो होता है, बेसल स्विट्जरलैंड से फ्लो होते हुए जर्मनी को और हॉलैंड को क्रॉस करते हुए यहाँ पे अटलांटिक जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है उसमें जाके ये ड्रेन आउट हो जाता है। उसके बाद अनूबे रिवर की बात करें, ये भी एक इंटरनेशनल रिवर है, ये अल्प्स जर्मनी में है। ये क्या करता है, ये यहाँ पे जर्मनी से निकलता है। उसके बाद फ्लो थ्रू ऑस्ट्रिया हंगरी, देखो यहाँ पे आप इसके मैप को भी देख सकते हैं, जर्मनी से निकलता है, ऑस्ट्रिया से होते हुए, स्लोवेक रिपब्लिक से, हंगरी से होते हुए, रोमानिया से होते हुए जाके ये यहाँ पे कौन सा सी है, ये है आपका ब्लैक सी। तो यहाँ पे जाके ब्लैक सी के अंदर ये क्या हो जाती हैं, ड्रेन आउट हो जाती है। तो देखो यहाँ से काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो ब्लैक सी इन रोमानिया है वहाँ पे जाके ये ड्रेन आउट हो जाती है। इट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज रहीन, जो जितना रहीन इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी इंटरनेशनल ट्रेड के परस्पेक्टिव से ये आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम गल्फ्स की बात करते हैं। देखो गल्फ्स की जब बात करेंगे तो मैं आपको नॉर्थ से लेके एक बार फिर से गल्फ की बात बता दूंगा। हालांकि शुरू जब मैप हमने देखी थी वहाँ पे मैंने बात करी थी। बात करें यहाँ से, हम बात करें किससे, व्हाइट सी से बात करें। अगर आपके पास एटलस है, अगर आप देख पा रहे हैं तो आप सीधा व्हाइट सी जहाँ पे आपको दिख रहा है वहाँ पे चला जाए। यहाँ से हम देखेंगे व्हाइट सी के साथ साथ देखते हुए एक बार सभी की बात करेंगे कहाँ कहाँ से क्या क्या आ रहा है। बात करें यहाँ पे अगर गल्फ ऑफ बोथनिया की बात करें तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और गल्फ ऑफ बोथनिया के बीच में अगर आप बात करें, इस साइड आपकी आ जाती है स्वीडन और इस साइड आपकी आ जाती है फिनलैंड, जिसको यानी 1000 लेक्स के नाम से भी जाना, लेक ऑफ कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, लेक कंट्री के नाम से भी यहाँ पे आपको इस वाली को रीजन को आपको देखने को मिलेगी। यानी इस साइड अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ये ग्रीनलैंड सी आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको नॉर्वेगियन सी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे नॉर्वेगियन सी से होते हुए यहाँ पे जो प्राइम मेरिडियन है वो भी गुजरती है, इसके सेंटर से आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएं तो यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ फिनलैंड आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड के पास आपको दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ आपको याद रखनी है। एक है आपकी हेल्सिंकी यानी हेल्सिंकी, और दूसरी आपकी है तलीन और हेल्सिंकी। ये दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ आपको, एक हेल्सिंकी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको तलीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो इस्टोनिया के अंदर है, और ये फिनलैंड के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से, काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, या यहाँ का जो वेजिटेटिव पोर्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको याद रखना है। उसके बाद एलैंड, ये जो आपको बीच में टापू दिख रहा है इसका नाम है एलैंड। ये आपको यहाँ पे स्वीडन का ही आपको देखने को मिलेगा, नहीं ये यहाँ पे आपको फिनलैंड का देखने को मिलेगा। उसी के नीचे यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसका नाम है गॉटलैंड, ये यहाँ पे आपको स्वीडन का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। ये आपका बाल्टिक सी आ जाता है। गल्फ ऑफ भूतनिया की बात करें तो ये आपका पूरा देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ फिनलैंड की बात करें यहाँ पे आपको व्हाइट सी देखने को मिलता है।
उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो है ये गल्फ एक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस गल्फ का नाम यहाँ पे सिगरेट, यहाँ पे गल्फ के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, ये आपका डेनमार्क का पोर्शन आ जाता है। उसके बाद अगर ऊपर की बात करें, यहाँ पे स्ट्रेट्स की बात करें, तो यहाँ पे सी ऑफ, ये देखो कहाँ पे, ये इस तरीके से यहाँ पे एक नाम है हेब्राइड्स करके नाम है, तो यहीं पे इसका नाम सी ऑफ हेब्राइड्स भी पड़ जाता है। उसके बाद ये वाला रीजन आपको नॉर्थ सी देखने को मिलेगा, ये आपका जो है आइसलैंड का पोर्शन है। ये जो आपको ऊपर वाले ये देख रहे हैं, ये आपको आइसलैंड का पोर्शन है। ये आपको यहाँ पे डेनमार्क का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी शीटलैंड यहाँ पे आपको यूके की देखने को मिलती है, और यहीं से आपका जो प्राइम मेरिडियन है वो पास होते हुए जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो आपको बताना है प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर किस जगह पे मिलते हैं, किस गल्फ के अंदर मिलते हैं। तो वो मैंने काफ़ी बार इसके ऊपर फोकस भी करा है, इसके ऊपर मैंने इंसिस्ट भी करा था, बार बार इसको रिपीट कर रहा था ताकि आपको याद रहे। अब देखो यहाँ पे आपका आ जाता है कैल्टिक सी आ जाता है, ब्रिस्टोनियल चैनल आ जाता है। ये ब्रिस्टोनियल चैनल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी जो ब्रिंगिंगम जो सिटी है, यहाँ पे बिर्मिंगम जो सिटी है वो वहाँ पे आपको मैनचेस्टर के साथ ही आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ यहाँ पे ये वो जो स्टेट है, इसको सेंट जॉर्ज चैनल के नाम से जाना जाता है, और इसके बीच में आपको इरिस सी देखने को मिलता है। और यहीं पे आपका ग्लासगो, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 26 हुई थी वो वहाँ पे हुई थी। अब यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद इंग्लिश चैनल ये आपको देखने को मिलेगा, और इंग्लिश चैनल के ऊपर वाले नॉर्दर्न वाली साइड पे आप बात करेंगे, यहाँ पे एम्स्टरडैम है, यानी नीदरलैंड का पोर्शन जो है लंदन और नीदरलैंड के बीच में। तो यहाँ पे एक स्टेट है, स्टेट ऑफ डूवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ये बाल्टिक सी यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे एक दूसरी आपको बे देखने को मिलेगी, केटेगेट। यहाँ पे बे आपको यानी डेनमार्क के साथ ही आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें बे ऑफ बिस्के की बात करें, तो ये भी मैंने बात करी, ये यहाँ पे फ्रांस के वेस्टर्न साइड में जाती है, ये अटलांटिक ओशन के साथ। उसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर काफ़ी बार बात करी है। यहाँ पे देखो यहाँ से सी के नेम कैसे चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे अल्बोरन सी के नाम से इसको जाना जाता है, उसके नाम से बेलरिक सी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, इसको यहाँ पे लिगुरियन सी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये जो आपको गल्फ आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे गल्फ ऑफ वेनिस के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद आयोनियन सी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, टरेनियन सी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सी ऑफ क्रीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एगन सी यहाँ पे, एड्रिक सी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये बॉस्पोरस स्ट्रेट यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा है, ये सी ऑफ मरमरा बॉस्पोरस स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगी। ये ब्लैक सी आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने शुरू में सबसे पहले जब बताई थी इसी स्टेट की बात करी, तो स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ कर्च। फिर से याद रखें, स्ट्रेट ऑफ कर्च ब्लैक सी को एजोव सी के साथ कनेक्ट करता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ये मैंने शुरू में भी बताया पहले लेक्चर के अंदर, और आप एक बार विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे हर एक लेक्चर का दिया है, जो भी आपको देखनी है वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं, अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो लगभग ये सभी चीज़ें आपको, ये जो नीचे वाले जितने भी आपको रीजन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आपको किस कंट्री में मेडिटेरियन सी का ही आपको हिस्सा देखने को मिलेगा। अब देखो गल्फ ऑफ फिनलैंड की बात करें, तो इसको यानी सिचुएटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट, ये हमने सभी ने बात करी। यहाँ पे मैंने 2 कंट्रीज़ के नाम बताए थे, एक है हेल्सिंकी और यहाँ पे तलीन, ये आपको याद रखने थे, ये भी आपको रखना है। यहाँ पे एक रिवर ड्रेन आउट होता है इनके अंदर, जिस रिवर का नाम नेवा है, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। देखो ये वहाँ पे आपको देखने को मिले गल्फ ऑफ भूतनिया, देखो एनलैंड आइलैंड गॉटलैंड, ये आपको देखने, गल्फ ऑफ रीगा, ये याद रखना आपको, ये एक इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ रीगा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये गल्फ ऑफ रीगा किस किस के बीच में, ये लटीवा और इस्टोनिया के बीच में ये गल्फ फॉर्म होता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद गल्फ ऑफ रीगा की बात करें, यहाँ पे देखो इट इज़ आल्सो कॉल्ड द बे ऑफ रीगा भी इसको कहा जाता है। उसके बाद द गल्फ ऑफ लाइन्स की बात करें, देखो गल्फ ऑफ लाइन्स यहाँ पे आपको सदर्न साइड मेडिटेरियन सी के अंदर देखने को मिलेगा, फ्रांस के बॉटम में यहाँ पे इस तरीके का ये शेप बनता है, ये आपका गल्फ ऑफ लॉइन है। यहीं पे आपको मैंने अभी बेलरिक सी के नाम से भी इसको जाना जाता है, और लिगुरियन सी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस रीजन की बात करेंगे, इस रीजन में वर्ल्ड की सबसे छोटी छोटी कंट्रीज़ रहती हैं, इनकी भी बात करेंगे हम यहाँ पे भी आपको कुछ सिटीज़ कुछ कंट्रीज़ देखने को मिल रही हैं। उसके बाद यहाँ तक आपका एक बार जो गल्फ थे वहीं ख़त्म हो जाते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस का आंसर ज़रूरी है। अब आपको कभी भी इतना हमने पढ़ दिया अभी, तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है वो कौन सी है और नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन सी। फिर भी अगर डाउट रहता है तो एक बार बात कर लेते हैं कि जो स्कैंडिनेविया कंट्री है वो कौन कौन सी। जैसे डेनमार्क आ जाता है, डेनमार्क कहाँ पे आपको ये देख लो, डेनमार्क या आप यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर बात करें जैसे नॉर्वे की बात करें, यानी नॉर्वे की बात करें अगर हम, तो नॉर्वे की बात करें तो ये भी आपको यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आपको देखने को मिले, और इस तरीके से यहाँ से आप पहचान सकते हैं, इजीली आप पहचान सकते हैं। उसके बाद स्वीडन, ये 3 कंट्री यहाँ पे स्कैंडिनेवियन प्लेट्यू की आ गई या पेनिनसुला आप बोलें आ जाती है। द टर्म नॉर्डिक कंट्रीज़, अब यहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज़ किसको कहा जाता है? नॉर्डिक कंट्रीज़ यहाँ पे डेनमार्क कुछ यूज़ किया जाता है, उसके बाद नॉर्वे को भी कहा जाता है,
उसके बाद स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड को, किस किस को, यानी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, यहाँ पे आइसलैंड के साथ साथ फिनलैंड की बात करें, उसके बाद इसके पोर्शन की भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन इसका आता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नॉर्डिक कंट्रीज़ कहा जाता है। उसके बाद ग्रीनलैंड की कुछ टेरिटरीज़ हैं, कुछ फेरो यहाँ पे आइलैंड आपको देखने को मिलेगा उसकी, और एलैंड ये जो आपको इसके बीच में यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसके अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये इसको स्कैंडिनेवियन, इसको आप नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्रीज़, यहाँ पे आपको लटीवा, इस्टोनिया और लटविया और यहाँ पे इस्टोनिया, यहाँ पे ये 3 कंट्रियाँ आपको, मैंने बाल्टिक कंट्रीज़ आपको ये देखने को मिलती हैं। इफ़ यू मूव फॉरवर्ड देन यहाँ पे बात करें स्मॉलेस्ट कंट्री इन यूरोप की बात करें, तो इस वाले पोर्शन की बात करें, ये आपको सेंटर पोर्शन, मैंने अभी आपको एक कंट्री बताई थी, ऑस्ट्रिया के साथ और स्विट्ज़रलैंड के बीच में एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी लिचनस्टेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे आपको मैं 6 स्मॉलेस्ट स्टेट्स बताता हूँ यूरोप की बात बताएं। यहाँ पे एंडोरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और एंडोरा यहाँ पे आपको ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना, ये जो कंट्रीज आपको देखने को, एंडोरा यहाँ पे इस रीजन पे आपको देखने को मिलेगा, यानी जूम करके हमने इस मैप को लिया है। उसके बाद बात करें यहाँ पे और भी कंट्रीज़ आपको बात करें, माल्टा आपको देखने को मिलता है, और आपको पता है कि जो माल्टा यहाँ पे अगर लोकेशन की बात करें तो ये आपको यहाँ पे देखने का, यानी ये सारा ये जो आपको दिख रहा है ये सी है, ये जो ज़मीन का टुकड़ा ये यहाँ पे आपको माल्टा आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें साउथ ईस्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका आयोनियन सी है, वहाँ पे आपको माल्टा कंट्री आपको देखने को मिलेगी, और ये मेडिटेरियन सी के बीच में आती है। उसके बाद बात करें और मोनाको की बात करें, तो यहाँ पे जो मोनाको है वो वहाँ पे आपको इन इटली के साथ ही आपको अगर थोड़ा सा इस साइड चलेंगे तो वहाँ पे आपको ये मोनाको कंट्री है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद देखो यहाँ पे इस तरीके से ये रीजन आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर और कंट्रीज़ की बात करें तो सैन मैरिनो और वेटिकन सिटी यहाँ पे पूरी की पूरी इटली पे आती है, इटली के साथ जो रोम है वहीं पे आपको इल्बा यहाँ पे इसी के साथ आपको देखने को मिलेगी, जो स्टेट ऑफ बोनीफैक्यो है वो वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये सबसे वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री भी मानी जाती है। ये आपका आइलैंड वाला पोर्शन आ गया, ये मोनाको, एंडोरा, उसके बाद ये वेटिकन सिटी, ये आपको जो ये दिख रहा है ना, ये आपका इटली का पार्ट है, ये इसके इटली के रोम यहाँ पे आए, इसके बीच में छोटा सा यानी 0.2 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। लगभग अगर बात करें यानी 0.518 स्क्वायर किलोमीटर में इसका एरिया है, बहुत छोटा एरिया है। वेटिकन सिटी वर्ल्ड की छोटी सिटी है। अब ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पे इसको ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। बात करें ग्रेट ब्रिटेन क्या है तो आप सभी को पता है, इसको ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर अभी कंट्रीज़ की बात करें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये 3 कंट्रीज़ हैं जो ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानी जाती हैं। इसका जो सिनोनियम्स की बात करें, यहाँ पे सिनोनियम की बात करें तो इसका सिनोनियम है यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप जनरली आप कहते हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखो इस मैप से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखो आयरलैंड, जो ब्रिटिश ईजल है, ये कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेगी। आयरलैंड के अंदर बात करें तो आयरलैंड की स्टेट के अंदर यहाँ पे आपको आइलैंड देखने को मिलेंगे, नॉर्दर्न आइलैंड में देखने को मिलेगा। ब्रिटिश आइलैंड्स की बात करें, यूनाइटेड किंगडम्स यहाँ पे देखने को मिले। देखो ब्रिटिश आइलैंड्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, इजल ऑफ मैन आता है, गुर्नसे आता है, जर्सी आता है, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ये आता है। ये सभी चीज़ें आपको ये याद रखनी किस तरीके से। अब देखो स्मॉलेस्ट कंट्री कहाँ पे है, किस तरीके से ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हो जाती हैं। बात करें स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करें तो वेटिकन सिटी जो है स्मॉलेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, लगभग 0.2 स्क्वायर माइल है। किलोमीटर में आपकी बात करें 0.518 स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट 120 टाइम स्मॉलर देन आइलैंड ऑफ मनहट्टन। देखो मनहट्टन का एक आइलैंड है, उससे लगभग 120 टाइम छोटी है। इतनी छोटी सी कंट्री आपको देखने को मिलती है। इतने यहाँ पे हमारे गाँव भी इससे बड़े होते हैं, इतनी छोटी सी कंट्री आपको ये देखने को मिलती है, जिसका नाम वेटिकन सिटी है, जो यहाँ पे इटली के अंदर इस एरिया के अंदर आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम तिबर रिवर है, तो इसके आपको बैंक पे किनारे पे आपको ये देखने को मिलेगी। और ये वेटिकन सिटी जो 2 माइल बॉर्डर एरिया है, जो एरिया इटली का है वो वहाँ पे है। लेकिन ये आपको याद रखना, इसके चारों ओर यहाँ पे इटली है, बीच में यहाँ पे ये कंट्री देखने को मिलती है, इसलिए इसको लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ द इटली भी कहा जाता है। अब देखो लास्ट और फाइनल स्टेप आप सभी के लिए आज का मैं ये टास्क छोड़ रहा हूँ, और अगर आपको नहीं छोड़ना है तो आप छोड़ दें, मेरे लिए मैं ही करवाऊंगा। आपको अब ऐसे आइलैंड्स की बात करनी जो फ्रेंच के आइलैंड है, लेकिन आपको इंडियन और पैसिफिक ओशन के अंदर देखने को मिलते हैं। आपको मैंने शुरू में भी बताया था, एक बार मैं आपको पिक बता देता हूँ कि ये जो आपको आइलैंड है, जैसे देखो ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जो आपको देखने को मिलेगी। ये आप छोड़ दें, ये अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन इतना जो पोर्शन है वो हमने सारा का सारा पढ़ दिया। ये अपने मैंने बताया था। इसके बाद जब आप ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था। तो आज यहाँ पे आपका यही टास्क है कि आपको इनके बारे में पता करना। अब देखो कल के लेक्चर के अंदर यहाँ पे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है नॉर्थ अमेरिका का वो शुरू करेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ से हम सीखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर को यहीं पे हम
फिनिश करते हैं। आई होप आपको भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ इनको रिवीजन पर्पज से लें। नोट्स आपको शेयर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी करे गए हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना बेनिफिट ले सकते हैं। आई होप डियर लर्नर्स यू ऑल आर गेटिंग द क्वालिटेटिव कंटेंट टू लर्न और यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अगर आपको हमारे चैनल का जो मटेरियल है अच्छा लग रहा है, सपोर्टिव लग रहा है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपका जो ये सपोर्ट है ये हमारी मोटिवेशन और आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स लाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड लक अहेड।